नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अनंत चतुर्दशी पर हुआ समापन। भटौली कुंड, हनुमानताल, तिलवारा घाट में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। और ग्वारीघाट रेलवे स्टेशन का पुराना भवन बना असामाजिक तत्वों की ऐशगाह। क्षेत्रीय जनता ने भवन में पुलिस थाना बनाए जाने की मांग उठाई। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भक्तों ने गणपति गजानन को विदा किया। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस वर्ष भी सादगी से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन स्थलों पर विसर्जन कुंडों में श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की। उपनगरीय क्षेत्रों में भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने श्रद्धालु विसर्जन कुंड पहुंचे और भगवान गणेश का पूजन करने के बाद विधि विधान से गणपति बप्पा को विदाई दी। अनंत चतुर्दशी के साथ ही रविवार को 10 दिनी गणेश उत्सव पर्व का समापन हो गया। शहर में ग्वारीघाट, तिलवारा घाट और हनुमानताल के अलावा उपनगरीय क्षेत्र आधारताल सहित अन्य क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। भक्तों ने विधि विधान और श्रद्धा भाव से विसर्जन कुंडों में गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की और गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारों के साथ भगवान गजानन को विदा किया। कोविड काल के चलते इस वर्ष भी छोटी गणेश प्रतिमाएं घरों में स्थापित की गईं। इसके अलावा गणेश उत्सव का पर्व भी सादगी से मनाया गया। किसी भी तरह से चल समारोह के आयोजन नहीं किए गए। भक्त गणेश प्रतिमाओं को लेकर विसर्जन कुंड तक पहुंचे और प्रतिमाओं का श्रद्धा भाव के साथ विसर्जन किया। हमने उनको 10 दिन अच्छे से पूजा अर्चना की और हमारे सारों दुखों को दूर करें और जो भी बीमारियां आई उनको सब दूर करें। गणेश जी सबको सदा सुखी रखें, सबके विघ्न हरें, सबको अच्छा आशीर्वाद देते रहें। प्रार्थना की है कि जो भी देश दुनिया में और अपने हिंदुस्तान के अंदर जो भी कोरोना काल का और जो भी विभीषण बीमारियां चल रही हैं उन सबको समाप्त करें। गणेश विसर्जन को लेकर विसर्जन स्थलों पर पुलिस और होमगार्ड के जवानों को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया। पुलिस द्वारा विसर्जन स्थलों के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई थी। यहाँ पर गोताखोरों की व्यवस्था है, स्टाफ लगा हुआ है क्रम बाई क्रम। यहाँ पर कोई ऐसी कोई दुर्घटना ना, इसलिए पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, नगर निगम का बल लगा हुआ है और अपना राजस्व विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी गोताखोर हैं और होमगार्ड के गोताखोर लगे हुए हैं और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था लगी हुई है, चल रहा बढ़िया सुचारू रूप से। और आधा तालाब के पास बाजू में एक कुंड बनाया गया, उसमें विसर्जन चल रहा है। शहर में पूरे दिन गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। विसर्जन कुंडों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते रहे। कृषि कानून बिलों के विरोध में तमाम किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को समर्थन देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने किसान आंदोलन और भारत बंद के आह्वान के मुद्दे पर पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी कि देश में जारी किसान आंदोलन को किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा समर्थन दिया गया है। केंद्र सरकार की हठधर्मिता और कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर 27 सितंबर को भारत बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस आंदोलन को सफल बनाने संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान संगठन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भारत बंद के पहले शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जन जागरण अभियान भी चलाएंगे। सभी की जानकारी में है कि 1 साल हो चुका है जो 3 काले कानून बने और जिनको हटाने के लिए 10 महीने से किसान आंदोलनरत है और दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तमाम वार्ताएं हुई, वह सफल हो गई और कोई समाधान सरकार निकालना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार चाहती है कि
कि खेती का जो कानून है वो अडानी, अंबानी और तमाम कारपोरेट घरानों के पक्ष में बने और रहे। इसीलिए वो एमएसपी तक के लिए तैयार नहीं है, दूसरे कानूनों की बात तो जाने दीजिए। इसलिए ये किसान आंदोलन निरंतर, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न राज्यों में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कन्याकुमारी से राजघाट तक एक साइकिल रैली निकाली है। इस साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों को देशभक्ति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। 22 अगस्त से शुरू हुई ये साइकिल रैली रविवार को जबलपुर पहुंची, जहां आईटीबीपी में साइकिल रैली में पहुंचे जवानों का भव्य स्वागत किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर सीआरपीएफ के द्वारा कन्याकुमारी से राजघाट तक साइकिल रैली निकाली जा रही है। 22 अगस्त से शुरू हुई ये साइकिल रैली रविवार को विभिन्न राज्यों से होते हुए जबलपुर पहुंची, जहां जमतारा स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रांगण में रैली और जवानों का भव्य स्वागत किया गया। साइकिल रैली में सीआरपीएफ की 4 महिला अफसरों के साथ 25 जवान शामिल हैं, जो इको फ्रेंडली साधन यानी साइकिल से यात्रा कर लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उन्हें याद करना और देश की सुरक्षा, पर्यावरण का संदेश देना इस रैली का मकसद है। ये तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा है। इसको सेलिब्रेशन का मकसद इस तरीके से, एक तो लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा जन जागृति फैलाना, ये आज़ादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस आज़ादी के लिए, इसको हम सहेज के रखें, मानसिक शारीरिक रूप से हम तैयार रहें, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्ष, तीसरी पीढ़ी चल रही है, साइकिल से है, इको फ्रेंडली है, तो ये एक साथ बहुत सारे संदेश दे रही है और सीआरपीएफ खासतौर से इस मामले में हमेशा अग्रणी रही है। और इसके साथ साथ एक फिट इंडिया मूवमेंट का भी हमने लक्ष्य जोड़ा हुआ है, ताकि हम सारे देश में देशभक्ति और फिटनेस दोनों का प्रचार कर सकें, सबको अलर्ट कर सकें कि फिटनेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और सबको मेंटल और फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस बता सकें। कन्याकुमारी से राजघाट तक की करीब 3000 किलोमीटर की इस रैली में 15 जवान एक बार में साइकिल यात्रा करते हैं और 10 जवान साथ में चलते हैं। अगर कोई जवान थक जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा अफसर रैली में शामिल हो जाता है, जिससे किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अमित शाह के कार्यक्रम में धक्का मारकर मंच से उतारे जाने से खफा एक भाजपा नेता अकेले ही पार्टी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से नेताजी मीडिया में बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर अपनी व्यथा पार्टी के वरिष्ठ जनों को जरूर बता रहे हैं। धक्का मार के हमको बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के रानीताल स्थित कार्यालय के सामने अकेले धरने पर बैठे ये व्यक्ति भाजपा नेता सुरेंद्र राठौर हैं, जो पूर्व में जेडीए उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अब संगठन के कुछ नेताओं के व्यवहार से खफा होकर धरने पर बैठे हैं। दरअसल अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान इन्हें मंच से धक्का मारकर उतार दिया गया था, जिसे लेकर अब ये आपत्ति जता रहे हैं। धक्का मार के हमको बाहर निकाल दिया, राजेश मिश्रा जी धक्का मार के हमको कालर पकड़ के, मतलब हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। हाँ, और हम बाहर आकर बोले, हमने बोले भैया सीएस ठाकुर जी से बात कर लो। बोले हमें नहीं करना चाहिए सीएस ठाकुर जी के साथ। तो मैं बाहर बैठा हूँ धरने में, वीडियोग्राफर हो रहा है, फोटोग्राफर हो रहे हैं, फोटोग्राफर आ गए हैं। नहीं तो मैं, ये तरीका नहीं होता ना भैया, दादागिरी थोड़ी चलेगी पार्टी के अंदर भाई। गुंडागर्दी के साथ में, गुंडागर्दी से मेरे को धक्का देके बाहर कर रहे हैं, मतलब मेरी ये औकात हो गई और मेरे को पार्टी से निष्कासित करेंगे और क्या होगा। हालांकि पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से नेताजी मीडिया में बयान देने से कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये अपनी व्यथा वरिष्ठ जनों को मोबाइल पर सुना रहे हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि इनका गुस्सा भाजपा के नगर संगठन के खिलाफ है,
जिसकी वजह से इन्हें जमीन पर धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। घटनाक्रम के जरिए भाजपा के भीतर मची फूट उभर कर सामने आ रही है। रविवार को जबलपुर जिले में कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया गया है। जिला प्रशासन ने 4321 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के सामने आने की संख्या में लगातार कमी बनी हुई है। रविवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 4321 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 2 ही नए मरीज सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 19 है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों पर भी लगाम लगी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के मामले में गोरखपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। जबलपुर में ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे इन 9 लोगों के पास सेना पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए थे। जांच और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि वाराणसी में एक जालसाज ने इनसे भर्ती के एवज में रुपए लेकर इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए और इन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सेना में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर जीआरसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के 9 युवकों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और चंदौली जिले के रहने वाले हैं। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वाराणसी में एक जालसाज जिसने खुद को आर्मी का हेड क्लर्क बताकर सेना की वर्दी में इनसे मुलाकात की थी। उसने इनसे लाखों रुपए ले लिए और इन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर ट्रेनिंग के लिए जीआरसी भेजा था। सेना के अधिकारियों द्वारा जब इनका लिफाफा खोला गया तो उसमें अजय कपूर के नाम का लेटर मिला, जबकि इस नाम के किसी अफसर की सेना में पोस्टिंग ही नहीं थी। सेना पुलिस और जीआरसी ने मामले की शिकायत गोरखपुर पुलिस से की और पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद सभी 9 युवकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले में एक और जालसाज अजीत पाठक का नाम भी सामने आया है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। पुलिस की माने तो इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े की जांच में अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद है। मामले के तार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। संभवतः इस गिरोह ने ऐसे और भी कई बेरोजगारों के साथ ठगी की हो। फिलहाल पुलिस फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। धनवंतरी नगर की परसवाड़ा कॉलोनी में एक सूने घर को चोरों की नजर लग गई। चोरों ने घर के दरवाजे पर लगे लॉक और घर के अंदर कमरों में रखी 3 अलमारियों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर मालिक और उसका परिवार निधन में शामिल होने गया हुआ था। रविवार की सुबह परिवार के सदस्य जब घर वापस लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी लगी। उन्होंने धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। धनवंतरी नगर की परसवाड़ा कॉलोनी में रहने वाले दीपक कुशवाहा के सूने घर से चोरों ने कीमती जेवरातों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दीपक और उसका परिवार घर पर ताला लगाकर कटंगी निधन में शामिल होने गया था। रविवार की सुबह परिवार के सदस्य जब घर वापस लौटे तो घर के दरवाजे और कमरों के अंदर रखी 3 अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। अलमारियों में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात गायब थे। दीपक और उसकी पत्नी ने धनवंतरी नगर चौकी पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दीपक की माने तो अलमारियों में लाखों रुपए कीमत के जेवर और 40 से 50 हजार रुपए नकदी रखी हुई थी। सोने चांदी काफ़ी थे और प्लस उसमें कैश रखा हुआ था 40-50 हज़ार और सोने चांदी के जेवर थे जिनकी वैल्यू समथिंग 8-9 लाख रुपए थी। कहाँ की घटना है ये परसवाड़ा कॉलोनी धनवंतरी नगर। जी पुलिस चौकी में शिकायत की, शिकायत लिख के बोले हैं कि ठीक है अब देखते हैं बरामद होगा तो बताएंगे। उनकी सूचना पर धारा 457-380 की प्रथम सूचना पत्र लिख कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है उसका। पुलिस ने दीपक की शिकायत पर चोरी का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस चोरों की पतासाजी करने में जुट गई है। जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन का कार्य तेजी से चल रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही। शराब तस्कर आसपास के जिलों से भी अवैध शराब जिले में ला रहे हैं।
बरेला पुलिस ने बरेला टोल नाके के समीप एक लग्जरी इनोवा कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। शराब तस्कर सिवनी जिले से शराब लेकर आ रहे थे। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिले में अवैध शराब की तस्करी और परिवहन का काम जोरों पर चल रहा है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले लग्जरी गाड़ियों में आसपास के जिलों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। बरेला पुलिस ने बरेला टोल नाके के पास एक लग्जरी इनोवा कार को पकड़ा, जिसमें पुलिस को पेटियों में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार से 19 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। इस मामले में पुलिस ने आदर्श नगर गोरखपुर निवासी विक्की फ्रांसिस को गिरफ्तार किया। पूछताछ में विक्की ने बताया कि शराब भानतलैया निवासी आकाश गोस्वामी ने सिवनी जिले में लोड करवाई थी, जो पुलिस की दबिश के दौरान भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वहीं दूसरी ओर आबकारी विभाग ने भी कैमोरी ग्राम में दबिश देकर 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में फरार आरोपी गुड्डा साहू के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जैसे ही हम उसके मकान में पहुंचे तो दुकान बंद करके गुड्डा साहू जो तो फरार हो गया कहीं। जब दुकान में उसको लेने के लिए भेजे तो वो नहीं मिला, तो बंद दुकान का ताला तोड़ने पर जो है तो हमें 7 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है और फरार आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग द्वारा गुड्डा की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।